हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 जो कि वास्तविक संख्याओं पर आधारित प्रश्नावली है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी भी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्रक्रिया बताया हुआ है कि प्रक्रिया में करना क्या है। सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के पश्चात सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखते हैं और उन संख्याओं की न्यूनतम घात देखते हैं। इसके पश्चात एलसीएम ज्ञात करते हैं। जितनी भी संख्याएं इस प्रकार से मिल रही हैं उन संख्याओं को आप लिख लेते हैं, फिर उनके ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट को देखते हैं, अधिकतम घात को देखते हैं और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। और इसके पश्चात दी गई संख्या को ए और बी मान करके आप गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो प्राप्त एचसीएफ और एलसीएम है उसका भी गुणा करके देख लेते हैं और देखने के पश्चात तब देखते हैं कि क्या दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर संख्या दी गई है 336। अब इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब ये देखिए 2 से भाग चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से भाग चला जाएगा, फिर ये हो गया 2 चौक 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। अब देखिए, अब यहाँ पर 21 आ गया, तो 21 आ गया। अब यहाँ पर किससे भाग जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 3, 3 सत्ते 21। अब किससे भाग जाएगा, 7 1 जा 7। इसलिए 336 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और यह बराबर हो गया 2 के घाते 4 गुणे 3 गुणे 7। इसको इक्वेशन 1 आपने डाल लिया, जो कि पहला आपने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया 336 का। इसी प्रकार से अब 54 है, 54 के लिए भी वही प्रक्रिया कीजिए। अब देखिए 2 से भाग चला जाएगा, यहाँ पर आ गया 27, फिर अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 3 से ट्राई करिए, 3 9 27, फिर 3 त्रिके 9, फिर 3 एकम 3। अब इसलिए 54 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या यह बराबर हो गया 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया आपने। ये एकदम क्लियर अभाज्य गुणनखंड आप अच्छी प्रकार से करेंगे अगर, और साथ ही साथ जिस प्रकार से टेबल बना करके आपको बता रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो कहीं से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब यहां पर देखिए एचसीएफ ज्ञात करने हेतु एचसीएफ ज्ञात करने हेतु सबसे पहले क्या करेंगे, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो कॉमन प्राइम फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे, फिर यहां पर आप न्यूनतम घात लिखेंगे उसकी। तो अब यहां पर देखिए 2 के घाते 4 है, फिर 3 है, फिर 7 है। तो यहां पर कॉमन क्या है, 2 और 3 ही यहां पर कॉमन है। अब यहां पर देखिए तो संख्या जो है वह 2 है और 3 है, यही दोनों कॉमन है। अब 2 की देखिए, इसमें 2 के घाते 4 है और इसमें 2 के घाते 1 है, तो 2 की न्यूनतम घात क्या हो जाएगी, 1। फिर यहां पर देखिए, यहां पर 3 की न्यूनतम घात 1 है, यहां पर 3 की न्यूनतम घात 3 है, अधिकतम घात 3 है। तो सबसे न्यूनतम घात आपको लिखना है, तो यहां पर 3 की न्यूनतम घात 1 हो गई। ये टेबल आपने तैयार कर लिया। इसलिए HCF
यह बराबर हो गया उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल। तो HCF बराबर क्या हो गया? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल, और यह बराबर हो गया 2 × 3। तो HCF बराबर हो गया 2 × 3, इसलिए HCF बराबर हो गया 2 × 3 = आ गया 6। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अब देखिए बेटा, अब हमको क्या ज्ञात करना है? अब हमको ज्ञात करना है कि LCM क्या होगा। तो अब LCM ज्ञात करने के लिए अगली प्रक्रिया करते हैं। HCF आपने निकाल लिया कि HCF आपको 6 मिल गया। अब LCM की प्रक्रिया देखते हैं। LCM के लिए अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर केवल अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, ये प्राइम फैक्टर हैं। फिर अब अधिकतम घात ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट के बारे में यहां पर लिखते हैं। तो अब देखिए कौन कौन सी संख्या मिली हुई है? 2 मिला हुआ है, फिर क्या मिला हुआ है? 3 मिला हुआ है, इसके अलावा क्या मिला हुआ है? इसके अलावा 7 मिला हुआ है। अब देखिए 2 की अधिकतम घात क्या है? 2 की अधिकतम घात है 4। फिर 3 की अधिकतम घात क्या है? 3 की अधिकतम घात है 3, और 7 की अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो ये आपने निकाल लिया सबसे पहले कि इनके कौन कौन से जो है प्राइम फैक्टर हैं, और उस प्राइम फैक्टर का अधिकतम घात कितने के बराबर है। इसलिए LCM बराबर हो गया अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल। तो LCM बराबर हो गया अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल, और यह बराबर हो गया 2 की घाते 4। 2 की अधिकतम घात 4 है, तो 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 3 और गुणे 7। यह बराबर हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 गुणे फिर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुणे 7। तो LCM यह बराबर इतना हो गया। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, ये हो गया 27 गुणे 16, 6 सते 42, 2 हाथ में 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, फिर 1 सत्ते 7 और 1 दूना 2, ये हो गया 2 और 7 6 13, 3 हाथ में 1 की और 2 1 3 1 4, 432, फिर गुणे 7 कर लीजिए, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1 की, 7 1 21, 1 22 को 2 हाथ में 2 की, 7 चौक 28, 2 30, यह बराबर हो गया 30 और 24। तो LCM यहाँ पर 3024 मिल गया। इसको आपने समीकरण 4 डाल दिया। तो इस प्रकार से LCM और HCF दोनों ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो आगे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल यह HCF और LCM के बराबर होगा। तो यहाँ पर संख्याएं क्या ली गई थी? यहाँ पर संख्याएं ली गई थी, A बराबर था, A बराबर है 336 और B बराबर था 54, इसलिए A इंटू B बराबर हो गया 336 गुणे 54। और यहाँ पर अब कर लीजिए 336 गुणे 54,
ये हो गया 4 छक 24 2 और 4 3 12 2 14 4 हाथ में 1 की 4 3 12 1 13। फिर 5 छक 30 को 0 हाथ में 3 की 5 3 15 3 18 हाथ में 1 की 5 3 15 1 16। यह आ गया 2 4 8 3 11 को 1 हाथ में 1 की 6 1 7 1 8 18,142। ये आ गया 18,142। इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए। तो A इंटू बी आपने निकाल लिया। अब इसी प्रकार से देखते हैं कि HCF इंटू LCM यह बराबर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आया था HCF 6 इंटू LCM, यहाँ पर लिखा हुआ है 30 या 3024। अब 3024 में 6 से गुणा कर दीजिए। 6 चौक को 24 4 हाथ में 2 की 6 दूनी 12 2 14 को 4। यहाँ पर 4 छक 24 4 आएगा। ये इसके सही कर लीजिए, 18,144 आएगा। यहाँ पर देखिए 4 छक 24 को 4, ये सही कर लीजिए 18,144। तो ये हो गया 6 दूनी 12 12 2 14 को 4 हाथ में 1 की और 6 0 0 हो गया। और यहाँ पर आ गया 1 और 6 त्रिक 18। तो ये मिल गया आपको 18,144। इक्वेशन नंबर 6 कर दीजिए इसको। इसलिए समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से आपको मिल गया A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, यह बराबर हो गया 18,144। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि यह दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM केवल दो संख्याओं के लिए सत्य है।